कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण ये सीरीज चल रही है। आज सीरीज संख्या 7 हो रही है। और इस समय हमारे पेड बैच में इकाई 10 चल रहा है। इसलिए इकाई 10 यानी संस्मरण है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, जीवनी है, इस पर आधारित 20 प्रश्न लगातार आपको मिल रहे हैं। और जब इकाई 1 प्रारंभ होगा तो इकाई 1 से 20 प्रश्न, जब इकाई 2 होगा तो इकाई 2 से 20 प्रश्न, तो ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब फिर कल 8वीं सीरीज डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह सीरीज। निम्न में से किस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष 2010 है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, मुर्दहिया का। आत्मनिरीक्षण आत्मकथा सेठ गोविंद दास की है। इस रचना का कौन सा भाग नहीं है? देखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आत्मनिरीक्षण आत्मकथा किसकी है, तो सेठ गोविंद दास की है। अगर आपको उत्तर नहीं भी पता है तो एक तथ्य आपका ये तैयार हो गया कि आत्मनिरीक्षण आत्मकथा किसकी है? सेठ गोविंद दास की है। इसका कौन सा भाग नहीं, मैं पहले आपको बता दूं, इसमें कुल 3 भाग हैं और विकल्प में 4 लिखा हुआ है। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो आत्मनिरीक्षण का भाग नहीं है? आपका उत्तर होगा डी, फलागम। जो 3 खंड की रचना है आत्मनिरीक्षण, उसमें पहला है प्रयत्न, दूसरा है प्रत्याशा और तीसरा है नियताप्त। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से किसने अपनी आत्मकथा के प्रारंभ में धर्मवीर भारती द्वारा अनुदित लुई मैकनीज की अनजन्म शिशु की प्रार्थना शीर्षक कविता का अंश दिया है? बनारसी दास चतुर्वेदी, सेठ गोविंद दास, देवेंद्र सत्यार्थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, देवेंद्र नाथ सत्यार्थी। अगला प्रश्न। वैसे एक चीज मैं जरूर कहूँगा कि जितने हमारे व्यूवर्स हैं, बहुत अच्छी तैयारी उनकी है, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा ज्ञान है आप लोगों को। फिर भी इस 20 प्रश्न में मुझे लगता है कि 2 या 3 प्रश्न आप लोगों को नए तो जरूर मिल जाते होंगे। बाकी आपका रिवीजन चल रहा होगा, लेकिन 2-3 प्रश्न नए जरूर मिल रहे होंगे। मिल रहे हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहता है। चांद सूरज के वीरण रचना के दूसरी मंजिल का पहला अध्याय कौन सा है? कस्तूरी की खुशबू, जंगली कबूतर, गांव गांव गली गली, पंख और तूलिका। भाई देवेंद्र सत्यार्थी का है, ध्यान रखना। चांद सूरज के वीरण कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका पहला अध्याय होगा दूसरी मंजिल, यानी दूसरे खंड का पहला अध्याय, कस्तूरी की खुशबू। चांद सूरज के वीरण रचना में कुल खंडों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। उत्तर हो जाएगा आपका सी, 4 खंड है। देखिए, चांद सूरज के वीरण जो देवेंद्र सत्यार्थी का है, इसमें जो पहला खंड है, पहले खंड में आप देखेंगे 18 अध्याय है। दूसरे खंड में आप देखेंगे उसमें भी 18 अध्याय है। तीसरे खंड में अगर आप देखेंगे तो तीसरे खंड में 14 अध्याय है। और अंतिम चौथे खंड में यानी चौथी मंजिल में 7 अध्याय है। यानी कुल अगर कहें, कभी प्रश्न पूछा जाए कि चांद सूरज के वीरण रचना में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 57। तो यहाँ पर ये तथ्य इस तरीके के जो दिए जा रहे हैं, इन्हें आप लोग जरूर ध्यान रखें। खुशवंत सिंह ने किससे कहा था कि तेरी जीवनी का क्या है, बस एक आधा हादसा। लिखने लगे तो रसीदी टिकट की पीठ पर लिख जाए। अमृता प्रीतम, निर्मला जैन, राजी सेठ, मैत्रेयी पुष्पा। आपका उत्तर हो जाएगा ए, अमृता प्रीतम। रसीदी टिकट इन्हीं की रचना है। अगर रसीदी टिकट आपको याद है रचना अमृता प्रीतम की, तो जाहिर सी बात है कि इस कथन का उत्तर बहुत इजी वे में आप दे लेंगे। भवानी दयाल सन्यासी की आत्मकथा, ये भी कई बार पूछा गया कि प्रवासी की आत्मकथा किसकी रचना है, तो भवानी दयाल सन्यासी की है। इस रचना की भूमिका किसने लिखा है? बनारसी दास जैन, सत्यानंद अग्निहोत्री, गुलाब राय, राजेंद्र प्रसाद। आपका उत्तर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है।
एक आत्मकथा शीर्षक आत्मकथा किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, देवी दत्त शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर हो जाएगा सी, देवी दत्त शुक्ल की है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले सकते हैं, वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले लें। राहुल संकीर्तन की जो रचना है मेरी तिब्बत यात्रा, इसमें कुल 5 अध्याय है, 5 खंड है, और इस 5 खंड में से अंतिम खंड कौन सा है? चाड की ओर, जेनम की ओर, जेनम मतलब झेलम, जेनम की ओर, नेपाल की ओर, लहासा से उत्तर की ओर। आपका उत्तर हो जाएगा सी, नेपाल की ओर। पद्म पराग जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ, इस रेखाचित्र में पहला रेखाचित्र कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण, श्री दयानंद स्वामी, अमीर खुसरो, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। आपका उत्तर हो जाएगा ए, भगवान श्री कृष्ण। अगला प्रश्न देखें, श्री राम शर्मा का रेखाचित्र कौन सा है? बोलती प्रतिमा। आगे मैंने दे दिया है ब्रैकेट में कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वह जीते कैसे हैं। विकल्प है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का डी, 1 2 3 4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रकाशन वर्ष अगर आपको नहीं पता है तो जरूर कहीं पर लिख लीजिएगा। जंगल के जीव जो कि श्री राम शर्मा की रचना है, इस रेखाचित्र में कुल कितने रेखाचित्र संकलित हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सी, 9 रेखाचित्र संकलित हैं। जंगल के जीव बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है श्री राम शर्मा की, इसलिए जंगल के जीव के जो रेखाचित्र हैं उन सभी रेखाचित्रों पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे जंगल के जीव रेखाचित्र का पहला रेखाचित्र कौन सा है? तो पहला रेखाचित्र होगा काला हिरण द्रुतगामी। वैसे ये सभी के सभी अध्याय, सभी के सभी रेखाचित्र जंगल के जीव रेखाचित्र के ही हैं। जंगल के जीव रेखाचित्र का अंतिम रेखाचित्र कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, जंगली मुर्ग छैल छबीला। तो ये 8 रेखाचित्र हो गए। जंगल के जीव रेखाचित्र में जो 9 रेखाचित्र संकलित हैं, जिनमें से प्रश्न संख्या 13 और 14 में मिलाकर 8 आपको पता हो गया। एक जो 9 है, एक और लिख लीजिए, बया अद्भुत। बया पक्षी होता है, बया अद्भुत। तो 9 आपके जो दिए गए हैं जंगल के जीव में वो आपके हो गए। क्लियर है? प्रश्न संख्या 13 में 4, 14 में 4, 8 हो गया। एक ले लीजिए, बया अद्भुत 9 हो गया। तो जंगल के जीव में जो 9 रेखाचित्र संकलित हैं वो मैंने आपको बता दिया। बनारसीदास चतुर्वेदी का रेखाचित्र कौन सा नहीं है? हमारे आराध्य, रेखाचित्र, सेतुबंध, पुरानी स्मृतियां। उत्तर हो जाएगा डी, पुरानी स्मृतियां। प्रकाश चंद्र गुप्त का है, कहीं पर लिख लें, प्रकाश चंद्र गुप्त का है। हमारे आराध्य में कुल रेखाचित्रों की संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा आपका सी, 17 रेखाचित्र संकलित है हमारे आराध्य में। 16 का सी हो जाएगा 17। रामवृक्ष वेनीपुरी का रेखाचित्र कौन कौन सा है? लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर। आगे प्रकाशन वर्ष भी मैंने दे दिया है, इसे भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगले प्रश्न पर आने से पहले आपको बता दें कि 10 दिसंबर से हमारे यहाँ नया बैच प्रारंभ हो रहा है इकाई 1 से, जिसमें प्रारंभ के 30 कैंडिडेट के लिए 50% फीस आधी छूट कर दी गई है, यानी आधी फीस पर एडमिशन हो रहा है, जिनमें से अब तक 15 लोगों का एडमिशन हो चुका है। कल 13 लोगों का हो गया था शाम तक, और रात में 1 लोगों का हुआ, 1 लोगों का सुबह एडमिशन हुआ। तो इस तरीके से 15 पूरे हो गए हैं आज। अभी शेष 15 लोग बाकी हैं। 10 दिसंबर से बैच स्टार्ट है। यदि आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18 पर देखिए, जानकारी इसलिए दे दी जाती है, एक बार जरूर जानकारी दे दी जाती है क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे नए होते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स नए होते हैं, तो इसलिए जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और अभी अंत में हमारा शेड्यूल क्या है वो मैं बता दूंगा। मील के पत्थर रेखाचित्र का पहला रेखाचित्र कौन सा है?
आपका उत्तर हो जाएगा ए, बापू की कुटिया में। बाकी ये चार के चारों जो दिए गए ये सभी के सभी मील के पत्थर में ही संकलित हैं। मील के पत्थर रेखाचित्र का अंतिम रेखाचित्र कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, कोई हंसना इनसे सीखे। बाकी एक भारतीय आत्मा, भूख और कला, एक साहित्यिक संत, ये सभी के सभी मील के पत्थर में ही संकलित हैं। आप लोगों से एक प्रश्न कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मील के पत्थर रेखाचित्र में कुल कितने रेखाचित्र संकलित हैं? कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। जो भी नए लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जरूर कमेंट करके बताएं कि मील के पत्थर रेखाचित्र में कुल कितने रेखाचित्र संकलित हैं। अगला प्रश्न, मील के पत्थर में संकलित रेखाचित्र जो शब्दशः आचार्य थे किस पर है? नरेंद्र देव, शिवपूजन शाह, माखनलाल चतुर्वेदी, जगदीश चंद्र बसु। उत्तर हो जाएगा आपका ए, नरेंद्र देव। लेकिन इससे पहले एक प्रश्न और, आपको एक साहित्यिक संत जो मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया प्रश्न संख्या 19 में, एक भारतीय आत्मा तो आपको पता है, माखनलाल चतुर्वेदी। कोई हंसना इनसे सीखे, ये किस पर रेखाचित्र है? मील के पत्थर में संकलित जो रेखाचित्र है, कोई हंसना इनसे सीखे, किस पर रेखाचित्र है? एक साहित्यिक संत मील के पत्थर में किसे कहा गया है? तो 3 प्रश्न आपके पास हो गए। 3 प्रश्न आपके पास हो गए कि मील के पत्थर में कुल कितने रेखाचित्र संकलित हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मील के पत्थर में संकलित रेखाचित्र कोई हंसना इनसे सीखे किस पर है? और तीसरा प्रश्न कि मील के पत्थर में संकलित रेखाचित्र एक साहित्यिक संत कौन है? तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको बताना है। अब आइए डेली का जो हमारा शेड्यूल है वो बता दें, क्योंकि जो नए लोग हैं वो जरूर ध्यान दें। इस समय इकाई 10 चल रही है अन्य विधा, जिसमें साहित्य, जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, साक्षात्कार है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 10 दिसंबर से इकाई 1 प्रारंभ होगा, लेकिन शेड्यूल हमेशा वही रहता है। सुबह 10 बजे आपके व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, और डेली आपको 10 ही बजे टेस्ट सीरीज मिलेगी। साप्ताहिक टेस्ट सीरीज नहीं होती है, डेली टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। दोपहर में 2:30 बजे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, विस्तृत होगा। अगर आपके पास समय नहीं है 2:30 बजे, तो आप बाद में देख सकते हैं, टाइम का बाउंडेशन नहीं है। रात में 8:30 बजे लाइव क्लास होती है, यानी जिस टॉपिक पर सुबह 10 बजे पीडीएफ मिलेगा, उसी टॉपिक पर 2:30 बजे लेक्चर मिलेगा, उसी टॉपिक पर रात में 8:30 बजे लाइव क्लास होगी। ये हमारा डेली का शेड्यूल है, ध्यान रखिएगा। डेली का शेड्यूल यही रहेगा। सप्ताह में 7 दिन कक्षाएं हैं, 7 डेज क्लासेस, कोई अवकाश नहीं। कुछ लोग कहते हैं सर डेमो दे दीजिए। भाई हमारे चैनल पर बहुत सारे लेक्चर पड़े हैं, आप जाइए 2, 4, 10, 20 वीडियो देखिए, और जब आपके समझ में आए फिर आप एडमिशन लीजिए। प्रश्नों का भी वीडियो पड़ा हुआ है, और इसके अलावा विस्तृत वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेगा। तो बहुत सारे लेक्चर पब्लिश हैं, आप उन्हें देखिए। फिर उसके बाद में आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। कल हम लोग 20 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है, 8वीं सीरीज में कल आप लोगों से मिलेंगे।